हम ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के संवाद का विश्लेषण करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें तीनों सेनाओं के जनरल ने पाकिस्तान पर हुई स्ट्राइक की ब्रीफिंग दी। 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिव तांडव से की गई थी। आज ब्रीफिंग की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की कविता से की गई और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया गया। दिनकर की यह कविता दुश्मन के लिए कितना बड़ा मैसेज है, आपको आज ये जरूर जानना चाहिए। जब भगवान कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और कहते हैं कि युद्ध समाप्त कर देना चाहिए, तो किस अंदाज में कहते हैं, यही इस कविता में पिरोया गया है। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इस प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने एशेज सीरीज का उदाहरण दिया, थॉमसन लिली फॉर्मेशन का जिक्र किया और बताया जिस तरह 70 के दशक में हुई एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन और डेनिस लिली ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था, ठीक उसी तरह भारत के मल्टीलेयर एयर डिफेंस ग्रिड से पार पाना पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए नामुमकिन साबित हुआ। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 बड़ी बातों का जिक्र हुआ। पहला ये कि पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों का साथ दिया। सेना ने देश को यकीन दिलाया कि भारत के एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन है। तीसरी बड़ी बात यह कि हमारे सारे मिलिट्री स्टेशन ऑपरेशनल हैं और तैयार हैं। ब्रीफिंग में देश को इस बात का भरोसा दिलाया गया कि देश की सेना जहां चाहती है हमला कर सकती है। और 5वीं बड़ी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के दौरान बिना एलओसी पार किए कामयाब हमले किए गए। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। जब हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। अपनी ब्रीफिंग में भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान को एक गलतफहमी थी कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत के एयर डिफेंस में 2 ऐसे वेपन सिस्टम थे जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन से लेकर पाकिस्तानी मिसाइलों तक को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये कौन से डिफेंस सिस्टम है और क्या है इनकी खासियत, इसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। पेचोरा के प्रहार से फुस हो गए पाकिस्तानी ड्रोन। बराक 8 के बवंडर के आगे पाकिस्तानी मिसाइल ने कर दिया सरेंडर। ये दोनों भारत के वो शूरवीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया है। ये भारत के वो धुरंधर हैं जिन्होंने आसमान में ही पाकिस्तानी ड्रोन्स और पाकिस्तानी मिसाइल को मलबा बना दिया। I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. जिस पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तानी ड्रोन भेद नहीं सके, वो सोवियत जमाने का मिसाइल सिस्टम है जो 1974 से भारतीय आसमान की रक्षा कर रहे हैं और बेहद मजबूती से कर रहे हैं। जी न्यूज़ के कैमरे पर देखिए कैसा दिखता है देश का सुरवीर पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी नुकीली मिसाइलें दुश्मनों की आसमानी साजिश पर काल बनकर गिरती हैं। ये डिफेंस सिस्टम कैसे दुश्मनों की साजिश को बर्बाद करता है, उसे समझने के लिए इसकी ताकत देखिए। इसमें 4 लॉन्चर होते हैं। ये 900 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला कर सकता है। एक साथ 2 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज 35 किलोमीटर है। मतलब इतनी दूरी तक इसकी मिसाइल आसमान में उड़ रहे दुश्मन के हथियार की कब्र खोद सकती है।
ये डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर की सीमा के भीतर टारगेट का पता लगा सकता है। ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना बना सकता है। इसके टारगेट को तबाह करने की एक्यूरेसी 92% तक है। भारत पर पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइलों से भी हमले की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन उसकी मिसाइल को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने कबाड़ बना दिया। जैसे ही ये मिसाइलें हमारे डिफेंस सिस्टम के रडार पर आईं, आसमान में तबाह कर इन्हें मिट्टी दिखा दी। इस मिशन को अंजाम दिया बराक 8 MR/SAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। ये फाइटर जेट, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को निशाना बना सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रडार होमिंग और मल्टी फंक्शन रडार से लैस है। इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उत्तर और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को नष्ट करके भारत के सैन्य ठिकानों की रक्षा की है। पेचोरा और बराक 8 ही नहीं, भारतीय सेना के तरकश में कई और रक्षा कवच हैं जो दुश्मन के खिलाफ सीना ताने डटे हैं। इसमें से कई डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों के हमले को नाकाम कर दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास भी करवा दिया है और चेता दिया है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ बारूदी निगाहें डालोगे तो धुआं धुआं कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।